ऊपर वीज़ा नहीं लगा हुआ और आप इमिग्रेशन से वेगुकिन साशिल छुम्बिंगसू ले लेते हैं तो आप उस पर भी छुट्टी जा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप वापस आएंगे वहाँ पाकिस्तान से, तो जो पाकिस्तानी इमिग्रेशन है वो आपको बगैर आईडी कार्ड के वहाँ पाकिस्तान से फ्लाई नहीं करने देंगी। तो इसलिए छुट्टी ना जाने में बेहतर है। तो जो वीज़ा 3 साल का, पहला वीज़ा जो था 3 साल का, या जिनका दूसरा वीज़ा अभी चल रहा है 3 साल का, जिन लोगों को इन्होंने 1 साल का आगे वीज़ा बढ़ाया है, जो इसके अलावा उनका 1 साल 10 महीने का वीज़ा रहता है, तो इमिग्रेशन ये कहती है कि उन्हें हम आगे 10 महीने का वीज़ा देंगे, 1 साल 10 महीने का नहीं देंगे। जबकि लेबर कोड कहती है कि वो उन लोगों को साल का ये भी दिया है 3 साल वालों को, और 1 साल 10 महीने का और भी उन्हें देंगे। लेकिन ये बात भी अभी तक कन्फर्म नहीं है जो इमिग्रेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो कोरिया में कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों को 1 साल का वीज़ा मिला था, उसके बहुत सारे लोगों के जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात थे, उस बारे में है। मेरे दोस्तों, कोरोना वायरस ने जहां पर पूरी दुनिया को मुतासर किया है, इसी तरह उसने कोरिया को भी मुतासर किया था। लेकिन पूरी दुनिया के साथ साथ जहां पर दूसरे कंट्रीज में जैसे रूल तब्दील हुए थे, इसी तरह कोरिया ने भी अपनी लेबर की कमी को पूरा करने के लिए जो इस कानून में तब्दीली की थी, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि कोरियन गवर्नमेंट या कोरियन इमिग्रेशन इस तरह भी कर सकती है कि जहां पर E9 वर्कर्स को वो 1 साल का वीज़ा दे दें। ये जो कानून बना था, ये जिन लोगों के वीज़े 13 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, उन लोगों को इन्होंने 1 साल का वीज़ा देने का सिलसिला शुरू किया। और पहले इन्होंने जिस महीने में जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म हो रहे थे उन्हें दिया। उसके बाद इन्होंने फिर पिछले महीने में इन जो सभी लोगों के जिनके 31 दिसंबर तक वीज़े ख़त्म होने थे, सभी लोगों के वीज़े उन्होंने ऑटो एक्सटेंशन कर दिए, जो उन्होंने आईडी कार्ड के ऊपर नहीं लगाए। तो उसके लिए जो मुख्तलिफ सवालात थे वो ये थे कि कुछ लड़के यही सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या ये जो हम पहला वीज़ा है, इस वीज़े में हम E7 वीज़ा 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, वो बात कुछ इस तरह से कि जो इस वक्त कोरिया में E7 के हवाले से जो 2021 के नए रूल हैं, उसके मुताबिक आप अगर कोरिया में 5 साल लीगल रहे हैं तो फिर आप अप्लाई करने के अहल हैं। इससे जो पहले वीज़ा इंडियन वर्कर है, उसका वीज़ा 4 साल 10 महीने का है, और आगे इन्हें ये 1 साल का मिल गया तो ये 5 साल 10 महीने का हो जाएगा। जो कोरिया का कानून है उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि ये E9 वर्कर का पहला वीज़ा है। अब इसी महीने यानी कि 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक ओपन कोटे का जो E7-4 का दूसरा क्वार्टर है, वो ओपन कोटा है। तो उसके जो नया शेड्यूल है वो अभी तक नहीं आया। जब उसका वो शेड्यूल आएगा तो वो उसमें ये बात वाज़े तौर पर पता चल जाएगी कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जो रूल पहले का है उसके मुताबिक हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है E7-4 के लिए जिसे कोरिया में लीगल काम करते हुए E9 वर्क वीज़े पर 5 साल गुजर चुके हैं। और दूसरा लोगों का सवाल कुछ इस तरह से था कि अगर जिन लोगों का दूसरा वीज़ा है और उन्होंने अगर 50 दिन का लिया था, उसके बाद फिर उन्हें ये 1 साल का मिल गया है, तो वो लोग भी अगर उनकी लैंग्वेज कंप्लीट है, उनके पॉइंट अगर पूरे हैं, तो वो लोग भी इस वीज़े के अप्लाई करने के अहल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके बाद इमिग्रेशन ये कहती है कि जिन लोगों का वीज़ा 3 साल का, पहला वीज़ा जो था 3 साल का, या जिनका दूसरा वीज़ा अभी चल रहा है 3 साल का, जिन लोगों को इन्होंने 1 साल का आगे वीज़ा बढ़ाया है, जो इसके अलावा उनका 1 साल 10 महीने का वीज़ा रहता है, तो इमिग्रेशन ये कहती है कि उन्हें हम आगे 10 महीने का वीज़ा देंगे, 1 साल 10 महीने का नहीं देंगे। जबकि लेबर कोड कहती है कि वो उन लोगों को साल का ये भी दिया है 3 साल वालों को, और 1 साल 10 महीने का और भी उन्हें देंगे। लेकिन ये बात भी अभी तक कन्फर्म नहीं है। जो इमिग्रेशन में जो ट्रांसलेट वहाँ पाकिस्तानी करते हैं या जो दूसरे हैं, उनसे जब पता किया गया तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये थोड़ी साथ बात बताई है कि हो सकता है कि अगले साल में अगर कोरोना की सूरत हाल यही रहती है
اور پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے فلائٹ میں بھی تاخیر ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مزید اس ویزے کو وہ آگے سال کا یا 6 مہینے کا بڑھا دیں. ابھی اس بارے میں نہ کوئی قانون ہے اور نہ ہی اس بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. تو اس ویزے کے دوران آپ چھٹی بھی جا سکتے ہیں. چھٹی جانے کے لیے اس کا آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اس کا ویزا لگا ہونا لازمی ہے. جبکہ آپ کا کمپیوٹر میں جو ہے امیگریشن کی سائٹ ہے جو آپ وہاں سے چیک کرتے ہیں اس میں تو آپ کا اپڈیٹ ہو گیا ہے. آپ چھٹی تو جا سکتے ہیں لیکن چھٹی کے لیے جانے کے لیے آپ کو ری انٹری لینی پڑے گی. ری انٹری پاکستان والوں کے لیے ویسے انہوں نے بند کی ہوئی ہے. تو جو ری انٹری لے گا اس کی اگر اسپیسیفک ریزن ہے کوئی ایمرجنسی ہے پھر تو اسے مل سکتی ہے. اگر ری انٹری نہیں ملے گی تو صاف ظاہر ہے وہ چھٹی بھی نہیں جا سکے گا. اور اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ویزا نہیں لگا ہوا ہے اور آپ امیگریشن سے ویگو کن ساشل چھمبنسو لے لیتے ہیں تو آپ اس پر بھی چھٹی جا سکتے ہیں. لیکن جب یہاں سے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن جب آپ واپس آئیں گے وہاں پاکستان سے تو جو پاکستانی امیگریشن ہے وہ آپ کو بغیر آئی ڈی کارڈ کے وہاں پاکستان سے فلائی نہیں کرنے دیں گی. تو اس لیے چھٹی نہ جانے میں بہتر ہے. تو جو امیگریشن کا رول ہے اس کے مطابق تو وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ویزا نہیں لگا کے دے رہے. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لڑکوں نے اس کے اوپر آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی 1 سال کا ویزا انہوں نے لگوایا ہے. تو آنے والے وقتوں میں اس میں مزید کیا کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے یا کیا کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ یہاں پر کوریا میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے اگر کمپنی چھوڑ دی ہے یا اس 1 سال کے ویزے میں آپ 1 دفعہ کمپنی وغیرہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ بھی اسی کے قانون میں شامل ہے. اور جو کمپنی چھوڑے گا اگر دوسری کمپنی میں جا کر وہ کانٹریکٹ کرے گا وہیں کانٹریکٹ وہ لیبر کوڈ میں بھی جا کر شو کرے گا تو وہ دونوں آپس میں ان کا کانٹریکٹ ہو جائے گا اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اور یہ جو تبدیلی کی گئی تھی 1 سال کی تو یہ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح جب آپ یہ قانون کس طرح بدلا اس کا کیا اس کی شرائطیں کس طرح ہیں یا کس طرح نہیں ہیں وہ بھی آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو قانون ہے یہ ای پی ایس کی سائٹ اور ایچ آر ڈی کی سائٹ کے اوپر بھی مکمل وہاں پر پڑا ہوا ہے. آپ وہاں پر بھی جا کر اس کی مکمل تصدیق کر سکتے ہیں جو کہ ہنگومل میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید اگر کم ہے یعنی کہ کوئی خدشہ ہے یا کوئی ایسا سوال ہے جو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ امیگریشن کے نمبر 1345 پر بھی کال کر کے ان سے اس بات کی کنفرمیشن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.